देवरानी की कमरे से कुछ ऐसी रात में अजीबो-गरीब आवाज़ आती है, तो जेठानी जो रहती है इस बात को लेकर काफ़ी चिंता में पड़ जाती है और काफ़ी कुछ सोचने लगती है कि देवर तो हमारा है नहीं है और देवरानी के कमरे से कैसी आवाज़ें आती है। इस बात को लेकर जेठानी जो रहती है वो अपने हस्बैंड से इस बात की जानकारी देती है कि छोटी की कमरे से कुछ ऐसी अजीबो-गरीब आवाज़ आती है। तो जेठानी का जो हस्बैंड रहता है वो बोलता है कि क्यों ऐसी गलत चरित्र उसके ऊपर लगा रहे हो। उसको काफ़ी टाइम हो गया है आकर घर पे, मगर अभी उसके बारे में कुछ गलत सुना है आपने। ऐसे में जो उसकी पत्नी रहती है, जो जेठानी रहती है, वो बात सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन जो उसकी देवरानी रहती है उसको इस बात की जानकारी मिल जाती है कि जो जेठानी है हमारे ऊपर कुछ गलत सोच रही है। हालाँकि देवरानी को इस बात को जिससे मालूम होता है वो घर में काफ़ी टांडो करती है और टांडो के बाद में वो घर छोड़कर एक किराए के मकान लेकर वहाँ पर रहने लगती है। रहने के बाद में कुछ दिन के बाद में पता चलता है कि जो उसकी देवरानी रहती है वो अपने ही पति की हत्या कर देती है और हत्या होने के बाद में जब इसकी जानकारी लोगों को मिलती है तो लोगों के पैरों से ज़मीन निकल जाती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, इस घटना को अगर आप सुनोगे तो सोच में पड़ सकते हो और काफ़ी सोच में ऐसी पड़ सकते हो कि ऐसी ही अपनी 2 बच्चे की पत्नी जब अपने पति के साथ कुछ ऐसा कर जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी हम समझने की कोशिश करते हैं और कहानी दरअसल ये जो निकल के आ रही है ये उत्तर प्रदेश मैनपुरी की बिचुआ एरिया, जहाँ पर एक छोटा गांव है सुन्नामई। सुन्नामई में एक समीर नाम का लड़का रहता है जो केरल में जॉब करता था और वहीं से अपनी घर की हालातें चलाता था। जो उसका भाई बड़ा था वो वहीं गांव पे सुन्नामई में कुछ घर के जो काम है वो खेती-पाती ये सब देखभाल करता था। जब समीर की पत्नी और शमीम की भाभी घर में रहकर घर का जो खाना-पीना और जो माँ-बाप का खिदमत करना, ये सारी ज़िम्मेदारी इन लोगों की रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक से जो समीर की भाभी रहती है, उसको अपनी देवरानी के ऊपर कुछ शक लगता है और शक के दौरान पर जब देवरानी से कुछ बातें करती है, तो देवरानी जो रहती है, वो काफ़ी तांडव मचाने लगती है। जहाँ पर कहा गया है कि देवरानी का नाम मेरल कुमारी, जहाँ पर मेरल कुमारी से जब इस बात की पूछताछ की जाती है कि अपने हस्बैंड को तुमने क्यों मरवाया है, वहीं पर बताया गया है कि इसके जो देवरानी का एक प्रेमी था, वो घर पर डेली मिलने आता था, लेकिन जो किसी को इस बारे में विश्वास नहीं होता था, न किसी को यकीन होता था कि इसके साथ में इसका गलत कोई अफेयर चलता है। ऐसे में कोई पूछता था उससे कि आपके पास जो लड़का आता है वो आपका कौन लगता है, तो ऐसे में वो बताते थे कि ये हमारे मौसी का लड़का है। हालांकि इन दोनों की कहानी इंस्टाग्राम से शुरू होती है। जिस टाइम पर पति केरल में नौकरी करता है, उस टाइम पर कहा जाता है कि उसकी पत्नी जो रहती है वो इंस्टाग्राम पर किसी से प्यार कर लेती है। प्यार होने के बाद में उन दोनों को एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है। जो लड़का रहता है वो मिलने की कोशिश करती है मीरा से, लेकिन जो इस बात की मीरा जो रहती है इग्नोर करती है और मीरा उस लड़के से बताती है कि मेरे पीछे आपको पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं एक शादीशुदा हूँ और हमारे पास 2 बच्चे हैं। लेकिन जो लड़का रहता है, लड़का काफ़ी प्यार में पागल था, जिसका नाम रिंकू रहता है। रिंकू काफ़ी उसको टॉर्चर करता था और काफ़ी उससे मिलने की कोशिश करता था कि आपसे हमको मिलना है और कुछ हम आपसे बातें करना है। लेकिन जो मीरा रहती है इस बात को लेकर इनकार करती थी, मिलना नहीं चाहती थी। हालांकि कुछ टाइम तक ऐसे ही गुजरते हैं
और गुजरने के बाद में कहीं शादी समारोह में घर गाँव के करीब में जाते हैं और वहीं पर रिंकू को मीरा जो है मिलने के लिए बुलाती है। ऐसे में रिंकू वहाँ पर पहुँच जाता है और मीरा से मिलता है और जिस टाइम पर मीरा और रिंकू की मुलाकात होती है, उस टाइम पर इन दोनों की जो बेचैनी है काफ़ी बढ़ जाती थी और बढ़ने के साथ-साथ ये दोनों लोग एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं। प्लान दोस्तों ऐसा बनाते हैं कि मीरा जो रहती है, रिंकू से एक शादी करने का फैसला ले लेती है। फैसला दोस्तों इसलिए लेती थी कि जो मीरा का पति समीर रहता था, वो ज़्यादातर केरल में गुजारता था और अपनी वहीं पर टाइम निकालता था। ऐसे में मीरा का दिल जो रहता है रिंकू के ऊपर आ जाता है और रिंकू का जो दिल है वो मीरा के ऊपर आ जाता है और एक ऐसा ही बड़ा फैसला लेते हैं और लेने के बाद में गांव के करीबी मंदिर में रात में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद में ये दोनों लोग एक पति पत्नी के जैसे घर में रहने लगते थे। लेकिन इस बात की समीर को मालूम नहीं रहता है, ना समीर को कोई जानकारी थी कि हमारी पत्नी जो है किसी के साथ अपनी सगाई कर ली है। हालांकि जब समीर की केरल से जॉब खत्म होती है और समीर जो है अपने गांव मैनपुरी जब पहुंचता है सोनामई गांव में, तो अपनी पत्नी से बोलता है कि हमारी जो नौकरी थी वो खत्म हो गई है और अब हमको यहीं पर परमानेंट रहना होगा। इस बात को जो है मीरा सुनती है तो काफ़ी टेंशन में हो जाती है कि समीर यहीं पर रहेगा और अपनी जॉब जो है इसकी ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी सोच में मीरा पड़ जाती है कि अब रिंकू से हमारा मिलना कैसा होगा। लेकिन जो मीरा रहती है एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है। प्लान दोस्तों ऐसा बनाती है कि अपने प्रेमी रिंकू से बात करके और ऐसी घटना और ऐसी अंजाम देने के लिए एक बहुत खतरनाक ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अपने ही पति को मारने का एक बहुत बड़ा फैसला ले लेते हैं। ऐसे में दोस्तों ऐसा ही होता है, मीरा एक दिन अपने पति समीर को बुलाती है और रात में खाने से पहले उसको कुछ नशीलीपन की जो पदार्थें होती हैं उसको पिला देती हैं। पिलाने के बाद में दोस्तों समीर जो रहता है वक्त से पहले ही सो जाता है और सोने के बाद में पत्नी जो मीरा रहती है और उसका प्रेमी रिंकू मिलकर ये दोनों समीर को मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने के बाद में वहाँ पर एरिया में एक माहौल बन जाता है और हलचल बहुत ही हो जाती है। काफ़ी लोग इस बात को सोचने के पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पति की पत्नी कैसे हत्या कर देती है, वो भी प्रेमी के साथ में मिलकर। इस बात को काफ़ी लोग मिलकर विरोध भी करने लगते हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है, बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें बहुत ही बड़ा कुछ खुलासा होता है। खुलासा दोस्तों दरअसल ऐसी होता है कि समीर की जो हत्या की गई थी वो गला दाब की हत्या की जाती है और होने के बाद में देखा जाता है कि मीरा और मीरा के जो प्रेमी रहता है रिंकू, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब इन दोनों के ऊपर पिटाई होने लगती है तो ये जल्दी ही टूट जाते हैं और सारी कहानियाँ जो हैं बताने लगते हैं। ऐसे में मीरा जो रहती है वो रिंकू के बारे में बताती है कि हम दोनों का लव स्टोरी जो है इंस्टाग्राम से शुरू होता है और एक बहुत ही गहरा फैसला हो जाता है। जो रिंकू रहता है वो हमको मिलने से को लिए काफ़ी मजबूर कर देता है, इसलिए हमको मिलना पड़ता है और जिस टाइम पर हम मिलती हैं
रिंकू से, तो उस दौरान हमको काफ़ी प्यार हो जाता है। प्यार इस कदर से होता है कि हम दोनों लोग शादी कर लेते हैं, और शादी होने के बाद में जब हमारे पति अपनी जॉब छोड़कर और घर पर सेटलमेंट हो जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अब हम दोनों को मिलना बहुत ही बेकार हो सकता है, क्योंकि रास्ते का कांटा जो है समीर बन जाता है। इसलिए एक बहुत फैसला बड़ा लेते हैं कि समीर को दुनिया से भेजने का। ऐसे में दोस्तों इस महिला को जो है गिरफ्तार करके और इसका जो प्रेमी है रिंकू, इन दोनों को जेल भेज दिया गया है और इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। हालांकि देखा गया है कि मीरा और समीर के बीच में 2 बच्चे थे, जो मासूम बच्चे अब अपनी दादा और दादी के पास रह रही हैं। बाप तो दुनिया से चला जाता है और माँ जो है वो अपनी प्रेमी के साथ जेल की हवा खा रही है। तो दोस्तों ये घटना कार्यक्रम सुनाने का हमारा एक ही मकसद रहता है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं आम हो चुकी हैं। डेली की डेली कोई न कोई घटनाएं जो हैं सामने आती रहती हैं। तो अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी ही कहानी और घटनाएं जो हैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट और शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।